नाउ लेट्स टॉक अबाउट अरेंजमेंट ऑफ मेनिंजेस एंड स्पेसेस। ब्रेन के मेनिंजेस के अंदर बहुत सारे नहीं, 3 ही मेनली स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इसमें से 2 है पोटेंशियल स्पेस एंड एक है रियल स्पेस, एक्चुअल स्पेस। पोटेंशियल स्पेस क्या होता है? ये स्पेस जनरली आपको दिखता नहीं है, ये जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ एक्यूमुलेशन हो गया है, कुछ ब्लड एक्यूमुलेशन एट्सेट्रा इस स्पेसेस पे हो सकता है और तब ये स्पेस दिखने लगता है। तो इमेज में अगर हम देखें तो फिर ये इमेज अब अच्छे से पहले अच्छे से देख लीजिए। ये इमेज, इस इमेज में क्या दिख रहा है? देखिए, सबसे बाहर डूरा मैटर के 2 लेयर दिख रहा है। उससे भी बाहर है आपका क्रेनियल, आपका बोन्स, एंड डूरा मैटर के अंदर ये जो वाइटिश लेयर दिख रहा है, ये है वाइटिश लेयर इज एराक्नॉइड मैटर। एंड उसके नीचे ये एक स्पेस है, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ब्रेन के एकदम सराउंडिंग, ब्रेन से चिपका हुआ, ये है पाया मैटर। हम स्पेसेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? सी, ये जो है इस बोन के जस्ट नीचे एंड डूरा मैटर के जस्ट बाहर ये वाला पोर्शन, ये है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। मतलब ये एक पोटेंशियल स्पेस है, ये एक्चुअल स्पेस नहीं है। यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो सकता है, तब ये स्पेस दिखना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद ये डूरा मैटर के 2 लेयर है, इसके जस्ट नीचे, और ये एराक्नॉइड मैटर के जस्ट ऊपर, मतलब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस एग्जिस्ट करता है जो ब्लड एक्यूमुलेशन से दिख सकता है। ये है। तो डूरा मैटर का बाहर वाला स्पेस का नाम क्या था? डूरा मैटर के बाहर वाले स्पेस का नाम था एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। एंड डूरा मैटर के जस्ट अंदर और एराक्नॉइड मैटर के बाहर ये है सब ड्यूरल स्पेस। नाउ अब देख सकते हैं कि एराक्नॉइड मैटर के नीचे और पाया मैटर के ऊपर ये एक क्लियर स्पेस दिख रहा है, जो इस इमेज में ग्रीन से दिखाया गया है। तो ये स्पेस है सब एराक्नॉइड स्पेस एराक्नॉइड मैटर के नीचे सब एराक्नॉइड स्पेस, ये एक रियल स्पेस है। तो दो पोटेंशियल स्पेस हो गए एंड एक रियल स्पेस हो गया। इस एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में, मतलब मेनली डूरा मैटर के बाहर एंड बोन के जस्ट नीचे स्पेस में कब ब्लड फिल हो सकता है ना? इन जगहों पे कौन से आर्टरीज रहते हैं? मेनली मेनिंजियल आर्टरी। तो एनी हेमरेज टू मेनिंजियल आर्टरी में ये स्पेस में ब्लड एक्यूमुलेट होगा। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस प्राइमरली में ब्लड फिल होता है प्राइमरली ड्यू टू रप्चर ऑफ मेनिंजियल आर्टरी। कभी कभी ड्यूरल वेनस साइनस के रप्चर से भी हो सकता है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा मतलब ब्लड फिल हो रहा है कहाँ पे? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में। सब ड्यूरल स्पेस में कब ब्लड फिल हो सकता है? मेनली सब ड्यूरल स्पेस क्या है? डूरा मैटर के नीचे और एराक्नॉइड मैटर के ऊपर। नाउ कभी कभी होता क्या है कि डूरा मैटर के सेल्स और एराक्नॉइड मैटर के सेल्स में कभी कभी गैप जंक्शन मिल सकता, गैप नहीं, कोई सेल जंक्शन मिल सकता है, बट जनरली ये 2 लेयर एधरेंट नहीं होते। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल स्पेस है और कुछ ब्रेन्स के वेन्स होते हैं जिसको जाना होता है कहाँ? यहाँ पे। ये क्या है? डूरल वेनस साइनसेस। नाउ डूरल वेनस साइनसेस में जाने के लिए इसको देखिए, इसको ऑब्वियसली ये वाला जंक्शन, इसको एराक्नॉइड मैटर से होते हुए, डूरा मैटर से होते हुए अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर इसको ये सब ड्यूरल स्पेस को क्रॉस करना होगा, और अगर उस वेसल्स में उस पोजीशन में रप्चर हो गया तो फिर सब ड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। सब एराक्नॉइड स्पेस एक रियल स्पेस है। ये जो एराक्नॉइड मैटर है ये ब्रेन के हर एक ग्रुप में नहीं जाता, बट ये पाया मैटर हर एक ग्रुप में जा रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, ये है सब एराक्नॉइड स्पेस। ना सब एराक्नॉइड स्पेस की में क्या रहता है?
सब अरागनाइड स्पेस में मेनली CSF मिलता है। सब अरागनाइड स्पेस सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड इज सर्टेन लोकेशन इट एनलार्जेस इनटू एक्सपेंडेड एरियाज। तो कुछ कुछ लोकेशन में सब अरागनाइड स्पेस एक्सपेंड हो जाता है एंड उन एरियाज को बोलते हैं सब अरागनाइड सिस्टम्स। ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ना सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोराइड प्लेक्सस प्राइमरली इन द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन के वेंट्रिकल में जो कोराइड प्लेक्सस होता है उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनता है। ये क्लियर कलरलेस सेल फ्री फ्लूइड है जो सब अरागनाइड स्पेस के से जाता है और एंड CSF फिर से वेनस सिस्टम में रिटर्न करता है। कैसे? अराकनॉइड विलाइज के थ्रू। सो अराकनॉइड विलाई जो डूरल वेनस साइनसेस में क्लम की तरह प्रोजेक्ट होता है, इस इमेज में दिख रहा होगा। ये जो दिख रहा है ये अराकनॉइड ग्रैनुलेशन है। इसके थ्रू यहाँ का जो CSF है ये डूरल वेनस साइनस में वापस जा रहा है, वेनस सिस्टम में वापस जा रहा है। बना कहाँ था? ये बना था यहाँ पे, ये बना था कोराइड प्लेक्सस में, प्राइमरली इन द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन।